दोस्तों, एक लड़का जयपुर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उस लड़के को जयपुर में रहते हुए काफी टाइम बीत गया था, इसीलिए वो पूरे जयपुर शहर को अच्छे से जान गया था। इसी वजह से एक दिन उस लड़के की मौसी उसके पास फोन करती है और उसको बताती है कि तुम्हारी बहन का पेपर जयपुर में है, मैं कल उसको तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम रात को अपनी बहन को अपने कमरे में रोक लेना और सुबह उसका पेपर दिलवा देना। अपनी मौसी की बात सुनकर वो लड़का बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको भेज देना। दोस्तों, इसके बाद उस लड़के की मौसेरी बहन उसके पास आती है और रात में उसके कमरे में रुकती है। अगले दिन जब उस लड़की का पेपर हो जाता है, वो अपने घर जाने लगती है। तो दोस्तों, वो लड़का अपनी मौसेरी बहन को अपने कमरे में ही रोक लेता है और उसके बाद भाई और बहन के बीच में रात में जो होता है उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आखिरकार उस लड़के ने अपनी मौसेरी बहन के साथ रात में क्या किया, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर जिले की है। जयपुर जिले के एक गाँव में एक राजेश नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। राजेश की उम्र लगभग 24 साल थी। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे, इसीलिए वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी भी तरह से एक अच्छी नौकरी में लगवाना चाहते थे। इसीलिए उसके माँ बाप अपने बेटे को पढ़ने के लिए जयपुर भेज देते हैं और अपने माँ बाप की बात मानकर वो लड़का जयपुर आ जाता है और जयपुर में एक कमरा लेकर पढ़ाई करने लगता है। वो लड़का जयपुर में आकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। उसको जयपुर में रहते हुए कई महीने बीत जाते हैं। इसीलिए वो लड़का पूरे जयपुर शहर को अच्छे से जानने लगा था। उसको पता हो गया था कि जयपुर के कौन सी गली में क्या है और किस जगह पर क्या है। उसको सब कुछ पता चल गया था कि जयपुर में कहां पर क्या है। इसीलिए एक दिन उस लड़के की मौसी उसके पास फोन करती है और फोन करके उस लड़के को बताती है कि तुम्हारी बहन कंचन का कोई पेपर जयपुर में है। अगर तुम्हारे रूम में रुकने की जगह हो तो मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूं और तुम रात में अपने रूम में उसको रोक लेना और सुबह उसका पेपर दिलवा देना। दोस्तों, जैसे ही राजेश अपनी मौसी की बात सुनता है वो तुरंत हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मौसेरी बहन कंचन कैसी है। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी मौसेरी बहन रात में उसके कमरे में रुकेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रात में हम दोनों ही होंगे और कोई नहीं होगा। इसीलिए वो लड़का अपनी मौसी को बोलता है कि बहन को भेज दो, मैं उसका पेपर दिलवा दूंगा। दोस्तों, उससे बात करने के बाद शाम को ही उसकी मौसी उसकी बहन को उसके पास जयपुर भेज देते हैं। वो लड़का जयपुर बस स्टैंड पे जाता है और अपनी मौसेरी बहन को अपने कमरे में लेकर आता है। कमरे में आने के बाद दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर बातचीत करते करते सो जाते हैं। क्योंकि वो लड़का काफी दिनों बाद अपनी मौसेरी बहन से मिला था, इसीलिए उससे डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसीलिए वो भी सो जाता है और वो रात बीत जाती है। सुबह होती है तो वो लड़का अपनी मौसेरी बहन को उसका पेपर दिलवाने जाता है और जब उसका पेपर हो जाता है तो दोनों अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। कमरे में वापस आने के बाद दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसकी मौसेरी बहन अपने घर वापस आने के लिए बोलती है। तो वो लड़का अपनी मौसेरी बहन से बोलता है कि आज तुम रुक जाओ, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। इसीलिए उसकी बातों में आकर उसकी बहन वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद जैसे ही शाम के 3-4 बजते हैं, वो लड़का राजेश अपनी मौसेरी बहन को बाहर जयपुर शहर घुमाने के लिए लेकर आ जाता है। लेकिन वहां पर घूमते हुए उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, किसी तरह से रात हो और मैं अपनी मौसेरी बहन के साथ कुछ करूं, क्योंकि अगर आज कुछ नहीं कर पाया तो फिर दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे ही रात के लगभग 9 बजते हैं, भाई और बहन दोनों बाहर से घूमकर अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद दोनों खाना खाकर अलग अलग लेट जाते हैं। जैसे ही बहन को थोड़ी सी नींद आना शुरू होती है, भाई अपने बिस्तर से उठता है और अपनी बहन के शरीर में इधर उधर टच करने लगता है। बहन समझ जाती है कि उसका भाई क्या कर रहा है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं करती। इसीलिए जब बहन भाई का विरोध नहीं करती है तो भाई उसके बगल में लेटकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। जैसे ही राजेश अपनी मौसेरी बहन के साथ थोड़ी देर अश्लील हरकतें करता है, उसकी मौसेरी बहन भी उसका पूरा साथ देने लगती है।
इसीलिए थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद राजेश अपनी मौसेरी बहन के एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, भाई और बहन मिलकर पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाकर थक जाते हैं तो दोनों थककर वहीं पर सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तो मौसेरी बहन अपने घर फोन करती है और अपनी माँ को बोलती है कि मुझे जयपुर शहर घूमना है, इसीलिए मैं 2-3 दिन तक अभी यहाँ पर और रुकूंगी। दोस्तों, इसके बाद दोनों उसी कमरे में 2-3 दिन तक रुकते हैं और भाई और बहन दिन में भी रात में भी जब भी उनका मन करता था शारीरिक संबंध बनाते थे। 2-3 दिन तक दिन और रात दोनों समय शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो लड़की अपने घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।